मेरे प्यारे साथियों लोग, आप सभी का नितेश मैथ्स पे जी स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने मेंस की तैयारी में एकदम फुल तरीके से व्यस्त होंगे जी। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और ये है लेक्चर 10। मतलब इससे पहले हमने 9 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और हम देखें जी परसेंटेज कितने आसानी से हम लोग धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं। मतलब परसेंटेज का एक-एक टाइप आपको पता चल जाए ना, तो पेपर में हर एक सवाल का जवाब आप दे के चले आएँगे, वो भी बड़े आसानी तरीके से। तो आई होप आपको पूरा का पूरा परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। उसी संदर्भ में आपका अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी, पता है क्या क्या पढ़ने वाले हैं बताऊं? ऐसे तो थंबनेल पे लिख ही चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं जी पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन बेस्ड जितने सवाल आते हैं ना, जितने टाइप के सवाल आते हैं, मैं आपको सारा करवा दूंगा। इसमें एक्चुअली पॉपुलेशन भी होगा, एप्रिसिएशन भी होगा, डिप्रिसिएशन भी होगा। एप्रिसिएशन मतलब आप देखते होइएगा, जैसे किसी सामान का दाम बढ़ते रहता है कंटिन्यू। डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास में होता है, जैसे किसी का सामान घटते रहता है, कार वार का सामान। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। और पहला सवाल ही बहुत खतरनाक सवाल है। अगर तुम पहला सवाल का बेसिक नहीं समझे ना, जो हम तुम्हें सिखाने वाले हैं अभी, तो मैं गारंटी देता पेपर में तुमसे नहीं बनेगा। और अगर बन भी जाएगा तो तुम 4-5 सवाल का समय ले लोगे, तब जाके बनाओगे। और हो सकता है बनाने के बाद आंसर भी गलत हो जाए। सर, ये क्या है पहला सवाल? बहुत शानदार है आपका पहला सवाल। देखो, पहला सवाल, शुरुआत के 2 सवाल का कांसेप्ट समझने के लिए मैं आपको शुरुआत में पहले एक चीज़ बताता। अभी मैं एक बात बताता, उसको ज़रूर देखना। अगर नहीं देखो हो ना, तो अगर तुम सवाल बनाना शुरू कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें समझाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं जी आज का लेक्चर। दोस्त, जैसे मान लो अगर कहानी ये है, तो 2 नंबर का सम जैसे a प्लस b है। जैसे मान लो a प्लस b है और a प्लस b का सम, जैसे मान लो अगर हम 100 तुमको बोले, कुछ भी हो सकता है, 10-20 हजार कुछ भी हो सकता है। अगर a प्लस बी का हम 100 बोले, समझना, 2 नंबर है, 2 नंबर का सम अगर 100 है, तो देखना, अगर हम a पे 10% बढ़ाएंगे, a पे 10% बढ़ाएंगे और b पे 10% बढ़ेगा, तो पता है 100 पे कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ओवरऑल भी 10% ही बढ़ेगा। ओवरऑल भी 10% ही बढ़ेगा। सर, मान लीजिए बी पे 11% बढ़ाते, तब कोई डिसाइड नहीं होता कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता। लेकिन अगर दोनों भी इक्वल परसेंटेज बढ़ेगा तो ओवरऑल भी इक्वल ही बढ़ेगा। सर, नहीं आया समझ में? अभी तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो 40 प्लस 60 कितना होता है जी? 100 होता है। तुम कोई भी डेटा ले सकते हो। मैं बोलता 40 पे 10% बढ़ा दूं, तो 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा। इस पे भी मैं 10% बढ़ाऊँ, 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा। ठीक है? तो ओवरऑल देखो, 4 प्लस 6 कितना आ गया? 10। और ये 10 संजोग का 10 100 का कितना परसेंट है? 10% है। तो एक बात तुम्हें पता चला, अगर पहले वाले पे देखो, 2 नंबर का सम अगर 100 है, अगर पहले वाले पे कुछ परसेंट बढ़ाएंगे, उतना ही परसेंट दूसरे वाले भी बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल भी 10% होगा। ये बात समझ के रखना। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो ए का 10% दे, जैसे ये देख लो, जैसे मैं बोलूँ a प्लस बी बराबर 100 है। 100, 500 कुछ भी हो सकता है दोस्त। और a पे 10% बढ़ा दिए और b पे 12% बढ़ाएं, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा? तो ये डिसाइड नहीं हो सकता। ये डिसाइड नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब ये डिसाइड होने के लिए b का वैल्यू पता होना चाहिए, तब पता चलेगा एक्स्ट्रा 2% कितने के बराबर उधर होगा। तो अब बात आपको आया समझ में? अगर 2 नंबर का सम अगर कांस्टेंट है, अगर दोनों पे इक्वल इक्वल परसेंटेज बढ़ाते, तो ओवरऑल भी इक्वल ही भरेगा। ये बात होना चाहिए आपको याद। और अगर याद होगा तो शुरुआत करते जी आज का पहला सवाल। और देखो, पहला सवाल ही पेपर में इतनी बार आया है ना, तुम्हारे सेट में भी मिला होगा तो तुम छोड़ दिए होगे। देखो, बहुत तगड़ा सवाल है। यही कॉन्सेप्ट ना एसआई में भी बहुत यूज होता है। यही कॉन्सेप्ट एसआई में भी बहुत यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में। बहुत शानदार तरीका ये लगता है। देखो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 15,280। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाई 25% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेज बाई 15%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 18,428। मतलब बोलता है, अगर मेल का, देखो बढ़ा नहीं बोलता, अगर मेल का पॉपुलेशन 25% से बढ़ जाता और फीमेल का पॉपुलेशन 15% से हो जाता, देन द पॉपुलेशन विल बिकम का मतलब हो जाता, ऐसा बढ़ जाता, 18,428। बढ़ा नहीं है, ऐसा हो जाता। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। प्रेजेंट का मतलब ओरिजिनल बोल रहा है। अब बोलोगे सर, फाइनल तो 18,428 है। नहीं, वो एक भविष्यवाणी है, ऐसा हो जाता। तो प्रेजेंट तो अभी 15,280 है। ठीक है ना? तो मेल और फीमेल आपको निकाल लेना होगा और उसका डिफरेंस आपको बताना है। सर, कैसे बनाएंगे इसको? देखो, जैसे 15,280 है आपका, एकदम प्यार से देखना दोस्त, मैं तुमको एकदम धीरे धीरे समझाऊंगा। 15,280 है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? मेल का और फीमेल का दोनों का सम होगा।
अरे मेल का पॉपुलेशन प्लस फीमेल का पॉपुलेशन दोनों होगा, तभी क्या होगा जी ये मेल प्लस फीमेल मिला के 15,280 होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो मेल पे कितना परसेंट भरा, देखो मेल पे कितना परसेंट भरा है जी, मेल पे तुम्हारा भरा है 25%। अच्छा, और फीमेल पे कितना भरा है 15%। अब देखो, अब हमें कैसे कैसे इसको तोड़ेंगे समझना। मेल 25% है, अगर हम तुमको ऐसा बोले तो मेल को हम ऐसे तोड़ देते हैं 10% और 15% में। अब समझना बात को, अगर मेल भी 15% भरा होता और फीमेल भी 15% भरा होता, ओवरऑल भी कितना परसेंट बढ़ता जी, ओवरऑल भी कितना परसेंट बनता 15%। अभी ना आपको बताए हैं, तो अगर पहला डेटा भी 15% भरे, दूसरा डेटा भी सेम परसेंट भरे, तो ओवरऑल भी 15% भरेगा। लेकिन सर यहाँ तो 25 दिया, अरे 25 को 10 को भी छोड़ो ना, 10 को हटाओ ना, पहले तुम 15% के बारे में सोचो। अगर मेल का भी 15% भरे और फीमेल का भी 15% भरे, ओवरऑल भी कितना भरेगा 15% भरेगा। वेरी गुड। तो ओवरऑल जो तुम्हारा 15% भरेगा, ये 15% किसका जी, 15,280 का। ठीक है ना, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं 15,000, 15% तो 15,280 होता कितना है। तो 15/100 मैं पहले देख लूं, अगर ऐसा होता तो कितना बढ़ता। ठीक है, आओ, काटते काटते पीटते मचाते हैं इसको, एक जीरो से एक जीरो, 15 8 120 के जीरो हाथ में 12, 15 दूना 30, अब 12 42 के दो हाथ में 4, और 15 15 225, 4 229, और आप जीरो हटा दीजिए क्योंकि नीचे एक जीरो है। चलिए, आया आपको समझ में, 2292 बढ़ता। फिर से देख लो, 15% अगर मेल बढ़ता और 15% फीमेल बढ़ता, तो ओवरऑल भी कितना बढ़ता 15% ही बढ़ता है। ये 15% क्या है बाबू, ये 15% है ओवरऑल, 15% ही होता। अगर ये नहीं आया समझ में, जाओ देख लो ऊपर हमने क्या सिखाया था, ऊपर जाओ देखो, अगर तुम वीडियो स्किप करके आए हो तो। अभी देखो 2292 बढ़ा, लेकिन देखो एक्चुअली अभी तक बढ़ा कितना है वो, अच्छा एक बार चेक कर लो कि डेटा सही है गलत है, क्योंकि अगर यही गलत हो जाएगा तो आगे भी गलत हो जाएगा। तो 15 8 120 के जीरो हाथ में 12, 15 दूना 30, 12 42 के दो हाथ में 4, 15 15 225, 4 229, एकदम से एक जीरो से एक जीरो था ना, नीचे एक तुम्हारा जीरो बचा है वो कट गया। हाँ, अब देखो, देखो अब तुम्हारा 2292 बढ़ गया यहाँ पे, और देखो एक्चुअली बढ़ा कितना है, वो कितना गया, वो 18,428। समझो, हम यहाँ से चेक कर लेंगे जो रियल में कितना बढ़ा है। समझो, ये जो 2292 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये एक्चुअली मेल के 15% और फीमेल के 15% बढ़ने से बढ़ा है। लेकिन मेल 25% बढ़ा, फीमेल 15% बढ़ा, जिसके चलते 18,428 हो गया। तो देखते हैं यहाँ कितना बढ़ा हुआ है, 18,428 हो गया है। तो चेक करते कितना यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो 18,428 में से अगर हम 15,280 घटाएंगे तो देखते हैं कितना बढ़ा है। 8, 12 में से 8 के कितना आ गया 4, ये कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 5 गया 3। मतलब ये जो 3148 एक्चुअली बढ़ा है। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, अगर मेल 15% बढ़ा होता, फीमेल 15% बढ़ा होता, तो 2292 बढ़ता। लेकिन मेल 25% बढ़ा, फीमेल 15% बढ़ा, जिसके चलते 3148 बढ़ गया। मतलब ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तुम्हारा 3148 से 2292, देख लेते कितना एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। अभी देखो ये जो डिफरेंस आएगा देखना, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 9 गया कितना जी 5, अरे तुम्हारा कितना बच गया 10, 10 में से 2 गया जी 8, अरे कितना 856 ही आया, वो तो 2 में से 2 जीरो चला गया। अभी देखो ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा 856 है ना, एक्स्ट्रा 856, ये एक्चुअली 10% ऑफ मैन के चलते है। आया समझ में हम क्या बोले, समझो, मेल 25% बढ़ता है, फीमेल 15% बढ़ता, तो ओवरऑल 3138 बढ़ता। लेकिन अब मेल को 15 ही बढ़ाए, फीमेल को भी 15 बढ़ाए, तो ओवरऑल 15 बढ़ा, जिसके चलते 2292 बढ़ा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 856 बढ़ा हुआ है ना, वो एक्चुअली 10% ऑफ मैन के चलते बढ़ा हुआ है। यस सर, आया समझ में। ये जो है आपका, ये एक्चुअली क्या है, 10% ऑफ मैन के चलते बढ़ा हुआ है। 10% ऑफ मैन ही किसके बराबर है, 856 के बराबर है। तो हम यहाँ से ना मैन का पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। तो 10% मैन अगर 856 है, तो 100% लाने के लिए एक जीरो चिपकाना होगा, मतलब 8560 क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो हम यहाँ से फीमेल का जनसंख्या निकाल लेते हैं। अब बताइए टोटल पॉपुलेशन कितना है, वो 15,280 है।
तो 15,280 में 15,280 में अगर आप 8560 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। आइए हम फीमेल को निकाल लेते हैं। तो देखिए, अच्छा रुक जाओ, फीमेल पूरा अक्षर में लिखने दो। तो बोले गुरुजी गोली दे रहे हैं। आइए फीमेल, 0, 8 में से 6 गया कितना आ गया 2, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, और ये 14, 14 में से 8 गया 6। मतलब फीमेल का पॉपुलेशन कितना हो गया 6720, और मेल का पॉपुलेशन कितना है जी 8560 है। हाँ, मेल कितना हो गया तुम्हारा, इधर देखो, मेल कितना है 8560 है, और फीमेल कितना है तुम्हारा 6720 है। यही ना डिफरेंस, आपसे यही तो पूछा है। 0, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, और ये 7 में 6 गया 1, 1840। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है जी 1840 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए का मतलब है जी आ। अब लौट चले, आया समझ में आपको? अगर नहीं होता है तो बहुत आप इक्वेशन इक्वेशन लगाते, एलिगेशन लगाते, फंस जाते हैं पीछे में आप। आया समझ में हम क्या सिखाएं? देखो, अगर दो नंबर का सम, जैसे मेल प्लस फीमेल मिला के 15,280 है, तो मेल भी 15% बढ़ता है और फीमेल भी 15% बढ़ता है, तो ओवरऑल 15% बढ़ता, हम निकाल लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना बढ़ा हुआ है, तो देख लिया 18,428 में से 15,280 घटे तो 3148 है, ये रियल बढ़ा हुआ है। उसमें से 2292 घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना बढ़ा हुआ है 856। वो कहीं ना कहीं क्या है जी मैन के चलते है। 10% ऑफ मैन ही 856 है, तो वहां से मैन का पॉपुलेशन हम निकाल दिए। जब मैन का पॉपुलेशन निकल गया तो फीमेल का पॉपुलेशन हम निकाल लिए। ये ओरिजिनल में से घटाएगा, वही प्रेजेंट है, बाद में तो काल्पनिक दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा मैन और फीमेल का डिफरेंस बताना है, बता दिए, ठीक है। अगर आप ये समझ पाए हैं ना, तो अगले सवाल पे इस सवाल को बना के दिखाइए मेरे से पहले। मेरे से पहले तुम बनाओ, कसम है तुमको, मेरे से पहले बनाओ। सर किसका कसम है? सर उसका कसम मत दिलाइएगा। चलो ट्राई करो बनाने का। वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है दोस्त। देखो तुम्हारा मेल प्लस फीमेल स्टार्टिंग में कितना है 7640 है। अभी देखो, तो मेल और फीमेल है। आई, मेल कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ रहा है? मेल जी 25% बढ़ रहा है, और फीमेल कितना परसेंट बढ़ रहा है जी 15% बढ़ रहा है। तो जिसके चलते हो कितना जा रहा है 9214 हो जा रहा है। देखते हैं, मैं आपको क्या बोला, आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तोड़ने का। 15% को ऐसे तोड़ लीजिए, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 15%। अगर मेल भी 15% भरा होता, फीमेल भी 15% भरा होता, तो ओवरऑल भी कितना बढ़ता जी 15% ही बढ़ता। ओवरऑल भी कितना परसेंट बढ़ता जी 15% भी बढ़ता। और 15% किसका? 15% ऑफ 7640। आइए पहले हम लोग इसको निकाल लेते, 7640 का 15%। देखो 15/100 गुने 7640, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। आइए 15 चौके 60 के जीरो, हाथ में 6, 15 छके 90, 6 96 के 6, हाथ में 9, अब 15 सते 105, 9 कितना जी 114। आओ जो एक्स्ट्रा इसको मिटा देते, और एक तुम्हारा ये भी नहीं होगा, 1146 ही होगा। बोलो क्यों हुआ 1146? क्योंकि नीचे में भी एक 10 है, एक 10 से वो जीरो घट गया। तो आइए 1146 को थोड़ा पास में लिखते हैं, 1146 बढ़ा। लेकिन देखते हैं रियल में कितना बढ़ा हुआ है। तो 9214 हो गया, उसमें से अगर आप 7640 घटा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा रियल कितना बढ़ा है। कितना हो गया 4, 11 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका 7, फिर कितना बच गया 11, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, मतलब 1574 बढ़ गया आपका। अच्छा कितना बढ़ गया जी 1574। अब एक्चुअली 1574 बढ़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, मेल निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा। अब समझो 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 बात को, 1574 बढ़ा, ये एक्चुअली 1574 क्यों बढ़ा हुआ है? अगर मेल 25% बढ़ता, फीमेल 15% बढ़ता, तो जाके फाइनली 1574 एक्स्ट्रा बढ़ता। लेकिन मेल को 15 बढ़ाए हैं, फीमेल को 15 बढ़ाए हैं, जिसके चलते वो कितना बढ़ा है सिर्फ 1146 बढ़ा है। यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं 10% ऑफ मैन के चलते होगा। यस सर, अब समझ में आया सर। इसमें से अगर आप 1146 घटा लीजिएगा, तो आइए इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। तो 14 में से 6 गया तो कितना हो गया 8, ये कितना बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, 428 हो गया। ये जो 428 है ये क्यों है? ये इसी 10% के चलते, मैन के 10% के चलते। तो 10% ऑफ मैन अगर 428 है, तो यहाँ से 100% मैन निकाल लेते हैं, 4280 हो गया, जो क्या हो गया जी मैन का पॉपुलेशन।
तो हम जल्दी से फीमेल का पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। तो 7640 में 4280 मेल है, तो फीमेल निकाल लेते हैं। तो 7640 में अगर आप 4280 घटाइएगा तो 0, 14 में से 8 गया तो कितना बच गया? 6, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 4 गया तो 3। एक बार आप जोड़ के देख लीजिए। हाँ, सही है। ये क्या हो गया जी? ये किसका संख्या हो गया? ये फीमेल का संख्या हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है। तो देखिए मेल कितना है? 4280 है, और फीमेल कितना है? 3360 है। डिफरेंस घटा दीजिए। अच्छा, सिर्फ मेल का ये पॉपुलेशन पूछता तो 4280 बोल देते, फीमेल बोलता तो 3360 बोल देते। लेकिन हमसे डिफरेंस पूछा है ना। 60 में से 6 गया 2, अब 42 में से 33 गया 9। आपका आंसर कितना आ गया? 920 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, दिल है कि मानता नहीं। मैं आपको समझा रहा तो इतना समय लग रहा है, कायदे से तो बहुत आसान सवाल है, बहुत जल्दी बन जाएगा। समझ पाए क्या? चलिए इसको मैं एक बार ऐसे लिख कर दे रहा ताकि आप पूरा का पूरा लिख लें। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग वो एक टाइप का सवाल खत्म, अब दूसरे टाइप का सवाल शुरू हो गया। गुरुजी एक खत्म दूसरा शुरू। हाँ भाई, देखो पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन पे ही है। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब स्वाभाविक है ना, बढ़ेगा तो पहले साल के आखिरी तक ही बढ़ेगा, है ना, पहले दिन बढ़ जाएगा। एक साल में ओवरऑल 5% बढ़ा, एंड डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए एक्चुअली डिक्रीज इंक्रीज होता है कैसे? जैसे मान लो पहले पॉपुलेशन 100 था, तो पहले साल के आखिरी में 105 हो जाएगा। अब दूसरा साल भी 105 से शुरू होगा, फिर उस साल के हो रहा है 4% घट रहा है, तो जो 4% है वो 100 का नहीं घटेगा, वो 105 का घटेगा, मतलब सक्सेसिव का घट रहा है। आया समझ में? और आपको फाइनल पॉपुलेशन दिया हुआ है, द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज 55,12,248, 55,12,248। देन फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो आपको बताना है एक साल के, मतलब पहले साल की स्टार्टिंग, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको बताना है। क्या आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन पता है? नहीं पता है तो आप मान लीजिए लेट, आप एक्स भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा एक्स मान के फ्रैक्शन से आपको बता दूं। एक्स, अभी देखना आपको बहुत अच्छा अच्छा तरीका लिखूंगा। अब देखो पहला साल कितना पॉपुलेशन भरा है? 5% भरा है, तो एक्स का भरा है, तो आप 105/100 लिख लो, या 5% का फ्रैक्शन निकाल के लिख लो। यस सर, 5% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? 1/20 होता है, आपको पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 21/20। अरे बोलो हाँ या ना? पता चला ना, 5% भरा है तो 20 में एक जोड़ दिए। अगली बार क्या है जी? अगली बार कितना परसेंट घट गया? 4% घट गया है। मतलब 1/, माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? 24/25। देखिए एक्स में 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल के आखिरी का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। फिर 24/25 से उसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे साल के आखिरी का पता चल जाएगा। तो ओवरऑल आपका कितना दिया हुआ दोस्त? ओवरऑल दिया है आपका 55/12/248। आपको किसका वैल्यू बताना है? एक्स का वैल्यू बताना है। आप कैलकुलेट कर लोगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से काटते हैं। 21, पहले एक काम करें 21 से काटते हैं। तो 21 से काटे तो 21 से 21 दूना 42, कितना आ जाएगा जी? 21 दूना 42 13, 21 छक्का 126 5, 21 दूना 42 10, फिर 2 आ गया, 21 पंचे 85 17, 21 अठे 168, 21 अठे रुको 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 रुको, लग रहा था ज्यादा काट रहा है ना। रुको थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। वेट, हो सकता है बीच में उल्टा पुल्टा काट दिए हो। ऐसे काट लो। तो ये 20 से 24 को काट लेते हैं, ठीक ना। तो 4 से 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, एक बार देख लो 55/12/248 है। पहले 6 से उड़ा देते हैं इसको, ठीक है। 6 से काटते देखो तो कटता है क्या? 6 से 5 5 10, 10 एक 11 आएगा, 5 5 10, 10 एक 11 11 तो 13 13 तो 15 15 4 19 19 27 29 8 27, हाँ 6 से कट जाएगा आपका, ठीक है। आइए 6 से काट देते, 6 नम 54, कितना आ गया? 1, 6 कम 6 5, 6 अठे 48 4, 6 सत्ते 42 और 6 0 8। अब कट गया, 6 से कट गया। अब एक काम करो, अब 21 से उड़ा दो, 21 से काट दो। 21 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 21 चौक 84, 21 चौक 84, कितना बच गया तुम्हारा? हो सकता है वहां भी कट जाता है, आखिरी में लगता है डेटा गलत, हम जल्दी जल्दी काट दिए थे। 21 चौक कितना बच गया तुम्हारा? 7, फिर 21 या 63, कितना आ गया? 15, फिर 21 21 147 10, 21 चौक 84 16, 21 अठे 168, 43748, 43748। यहाँ से एक्स का वैल्यू बताना था। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5 गुने 25 गुने 43,748। चलिए करते हैं गुना, पहले 5 से 25 से गुना कर लेते हैं।
तो 25 अटे 200 के जीरो, हाथ में 20, 25 चौका 100, 20 120 के जीरो, हाथ में 12, 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 175, 175 12 187 के साथ, हाथ में 18, 25 दिया 75, 75 18 कितना 93 के 3, हाथ में 9, 25 चौका 100 और 9 कितना 109। अब 5 से गुना करते हैं, 0 0 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, ऑप्शन मिलने लगा आपका ऑप्शन सी। देखते हैं क्या है, 0 0 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 5 से 15 3 18 के 8, हाथ में 1, 109 पंचे 545 1 546 हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए जो जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा देते हैं। आया समझ में? कैलकुलेशन, ये पेपर का सवाल है दोस्त, ऐसा मत समझना ये पेपर का सवाल नहीं, पेपर का सवाल है, ठीक है। तो आप समझे क्या कि पहले साल में 5% भरा तो 5% के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगले साल 4% घटा उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओवरऑल आ जाएगा। अगर मान लो ओवरऑल दिया है तो ओवरऑल से इक्वेट कर दीजिए, स्टार्टिंग दिया तो स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसी चीज को तुम कैसे कर सकते थे, देखो मैं एक फार्मूला लिख दे रहा, जो फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अगर एक ही परसेंट से, मतलब पहले साल ही 5% भरा, दूसरे साल ही 5% भरा, तो बार बार आप कंटिन्यू क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा आपका, क्यूब कर देंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी बढ़ेगा भी, अगले साल घटेगा भी, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो उस केस में फाइनल बराबर क्या होगा, इनिशियल, देखो आर वहां पे क्या है, कितना परसेंट बढ़ा है कितना परसेंट घटा है। तो अगर मान लो बढ़ा है तो 1 प्लस आर बाई 100, अगली R1 लिख लो, रुक जाओ यहाँ पे R1 लिख लो, और अगली बार मान लो घटा तो 1 माइनस R2/100, मान लो अगली बार फिर बढ़ा तो 1 प्लस R3/100। आ रहा है समझ में, मतलब अलग अलग जो रेट रहेगा उस रेट से कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 1 प्लस R/100 से बढ़िया ना डायरेक्ट हम फ्रैक्शन ही काम कर देते हैं। अब हम 1 प्लस 5/100 लिखे, उससे बढ़िया डायरेक्ट करते 5 1/20 21/20, क्यों ना हम ऐसा काम करें। तब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ अगले सवाल पे एंट्री मारो। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या, सवाल नंबर 4, देखना बहुत प्यारा सवाल है, और यहीं से धीरे धीरे तुमको सब कुछ समझ में आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, ये एग्जाम का सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन डेट ऑफ ए। मतलब ए और बी का दिया हुआ है, देखिए 300% ज्यादा है। अच्छा यही मैं बोलता 20% ज्यादा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, तो एक 5 होता तो दूसरा 6 होता। अब देखो यहाँ पे 100% ज्यादा, 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/1, तो एक एक तो दूसरा 2। 300% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/1, तो ए 1 तो बी कितना 4। नहीं आया समझ में, अरे 300% ज्यादा है, 300% ज्यादा। चलो तोड़ देते हैं, काहे समस्या लेते हो, 300/100, 3/1 प्लस का हो गया। अगर किसके रिस्पेक्ट में, मोर देन डेट ऑफ टाउन ए तो ए का 1 तो बी का 1 + 3 4। यस सर, आ गया समझ में, ऐसे तोड़ दीजिएगा तब ना सर। चलो इसको ऊपर कर, अब देखो फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय X%, इसका X% से बढ़ा है 2 साल के लिए, और बी का उतना ही परसेंट से घटा है 2 साल के लिए। आफ्टर 2 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल, मतलब 2 साल के बाद इन दोनों का पॉपुलेशन इक्वल हो जाता है। अच्छा अब समझो कैसे इक्वल होगा, समझना। अब यहाँ पे देखो सेम सेम परसेंट बढ़ रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखो, ए का पॉपुलेशन 1 है, इनिशियल 1 है, 1 इंटू 1 प्लस X/100 का पावर 2, पता चला क्यों। अभी देखो यही ना ऊपर में लिखा गया है, फाइनल बराबर, ये तुम्हारा CI वाला भी फॉर्मूला लगता है, तो 1 प्लस आर। देखो इनिशियल तुमको पता है, 2 साल के बाद का थोड़ी ना पता है, तो फाइनल तुमको निकालना होगा, और 5x% बढ़ रहा था, 1 प्लस X/100 का पावर n, ठीक है ना। और 2 साल है तो 2 साल चिपका दो वहां पे। अभी देखो, और बी का जी X% घटा है, तो बी का कितना है 4 है, तो 1 माइनस X/100, बी का इनिशियल 4 है ना, पावर। अब ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा, अब ये मत समझना पावर से पावर कट गया, एक्चुअली यहाँ दोनों का स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस X/100, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस X/100। आया समझ में, स्क्वायर रूट लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस X/100 बराबर 2 माइनस 2x/100, सिर्फ x/100 और -2x पे इधर लागू तो प्लस बन जाएगा। ये 3x/100, दो में से एक गया एक, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 100/3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 33 होल 1/3।
3%। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आते हैं, अक्सर ही पेपर के सवाल थे, आए हुए सवाल थे, इसलिए हमने आपको करवा दिया है। अभी और अच्छा, आगे तो बहुत आसान आसान सवाल सब है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी तो होने चाहिए ना, वो यहाँ हो गए। ठीक है, तो पता चला ना। अभी तुम्हें x% बढ़ा है, मान लो यही तुमको 20% बढ़ता 2 साल तक, तो 1 + 20/100 का पावर 2। सर ऐसे कैसे? देखो 1 + 20/100 मतलब समझो 20% का फ्रैक्शन का 1/5, तो तुम लिखते 6/5। 2 साल तक कंटिन्यू बढ़ा, तो 6/5 गुने 6/5 मतलब स्क्वायर हो रहा है ना, वही बात तो चल रहा है जी। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 बहुत आसान है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 18,000 की 1,80,000 है, 1,80,000 है। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, 2 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा? देखो तुम इसको चाहो तो सक्सेसिव भी लगा के बना सकते हो, तुम इसको चाहो तो सक्सेसिव भी लगा के बना सकते हो। जैसे 10 का क्या होगा? इंक्रीज 10 + 10 + 10 × 21% होगा। ठीक है, तो 100% का वैल्यू दिया है, तुमसे 121% का वैल्यू निकालने को बोलता, तो ठीक है। बट समझो इसका बेस क्या होता है, पहले बेस देख लो फिर ट्रिक सब जान लेना। 10% भरा था, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। तुम क्या लिखोगे? 11/10 इंटू, अच्छा हम एक्स क्यों मान रहे हैं भाई? रुक जाइए, एक्स क्यों मान रहे हैं? स्टार्टिंग का तो दिया हुआ है ना, सॉरी। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 18, 1 लाख, स्टार्टिंग का 1,80,000 दिया हुआ है, तो आपको 2 साल के बाद का बताना है, 2 साल के बाद का बताना है। तो 1,80,000 में जो कांड होगा सो कांड होगा। पहली बार 10% भरेगा, मतलब क्या लिखोगे? 11/10। अगली बार फिर 10% भरेगा तो 11/10 हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, वही चीज हम कहने वाले थे। यहाँ पे 121 है, 2 जीरो 2 जीरो, 18 कम 18 के 8, हाथ में एक, 18 इंटू 12 कितना होगा? 216, 216 एक 217, 217 800 होगा। समझ पाए क्या? देखिए ये मल्टीप्लाई पे डिपेंड किया तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, a + b + ab/100 से, मतलब 10 + 10 + 10 गुने 10/100 गुना कीजिएगा तो 21% आएगा, मतलब 21% बढ़ जाएगा। तो जो दिया वो 100% है, 21% बढ़ जाएगा मतलब 121% का हमको वैल्यू बताना था, वही है। फाइनली 121 से मल्टीप्लाई भी हुआ है। लेकिन a + b + ab/100 कब नहीं लगेगा? जब चीजें फ्रैक्शन में दी होंगी तो नहीं लगेगा। आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो। नहीं तो फार्मूला पुट कर देना, फाइनल बराबर इनिशियल इनटू। अभी देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%, हर साल 4% से बढ़ता है। इफ इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, देखो 2 साल के बाद दिया होगा, 2 साल के बाद, तो स्टार्टिंग आपको पता करना है, स्टार्टिंग को एक्स मानना होगा। ठीक है ना? और जब मान लो बाद का पता करना है तो स्टार्टिंग का दिया होगा तो स्टार्टिंग भी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और मान लो स्टार्टिंग का नहीं दिया हुआ, बाद का दिया हुआ, मतलब स्टार्टिंग का कुछ ना कुछ मानना होगा। यस सर। अभी देखो स्टार्टिंग का नहीं पता तो क्या मान लो एक्स, और 4% से बढ़ रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/25। तो तुम बाबू क्या लिखोगे यहाँ पे? 26/25 गुने 26/25 बराबर कितना है? 54,080। हर साल 4% से बढ़ता है। ठीक है, तो इसको गुना भाग करते हैं। आइए 26 से काटते हैं, 26 दूना 52, 2 आएगा, 20 कटेगा नहीं तो 2 जीरो रखना, 26 8 208, 2080। फिर 26 से काटे तो 26 से कितना? 80 बारे में कटेगा, हो गया। 125 25 से 625, 625 गुने 80, 625 इंटू 80 कितना होगा? 50,000 होगा। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आया ना? आया समझ में? स्टार्टिंग का पॉपुलेशन नहीं दिया, उसको मान लो, फाइनल दिया, फाइनल से इक्वेट कर दो, हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब। चलो नेक्स्ट। अभी देखो, ऐसे सवाल भी अक्सर आते हैं पेपर में। एन एग्जीबिशन मतलब एक प्रदर्शनी आयोजित हो, नहीं स्कूल में पहले होता साइंस एग्जीबिशन, वही चीज। सर हमारे तो, हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े, हमारे क्या पता एग्जीबिशन क्या होता है? हम तो एक को जानते एग्जीबिशन रोड पटना में है। देखो, एन एग्जीबिशन वाज कंडक्टेड फॉर 4 वीक, मतलब 4 वीक तक एग्जीबिशन चला, नहीं मेला उला लगता है वो, वही है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन सेकेंड वर्क वीक वाज इंक्रीज बाय 20%, मतलब दूसरे सप्ताह 20% बढ़ गया। तो किसके रिस्पेक्ट में? पहले सप्ताह के रिस्पेक्ट में। एंड इंक्रीज बाय 16% इन द थर्ड वीक, और तीसरे सप्ताह फिर 16% बढ़ गया, क्या? दूसरे सप्ताह के रिस्पेक्ट में। फिर चौथे सप्ताह 20% घट गया, क्या? तीसरे सप्ताह के रिस्पेक्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन द बिगिनिंग, मतलब पहला सप्ताह का बताना है। इफ 1392 टिकट सोल्ड इन द लास्ट वीक, मतलब आखिरी का आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग का बताना तो स्टार्टिंग का आपको मानना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का मान लेते एक्स, स्टार्टिंग का क्या मान लो? एक्स। पहले तुम्हारा क्या है? 20% बढ़ा है, ये क्या? फर्स्ट वीक का है, स्टार्टिंग का है,
तो 20% बढ़ा है तो क्या लिख, अब हमें लगता है अब हमें फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखना चाहिए 6/5। अगली बार फिर 16% बढ़ा है तो 16% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 चौका 16, 4 25 है 100। तुम यहाँ पे क्या लिखना, 29/25। फिर देखो अगली बार क्या 20% घटा है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, 4/5। ये किसके बराबर है, 1392 के बराबर है। कटम पीटी मचा दीजिए। आइए देखते काट पीट के, 29 से काटे हैं देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। 29 से काटते हैं, 29 चौका कितना होता है, 216। 29 चौका 216 होता है। तो अरे हाँ 29 29 चौका 116 होता है, तो कितना बच गया तुम्हारा, 23 और 232। 29 के पारा में 8 बार आता है कि 232, हाँ 232 आ जाता है। 29 के पारा में 8 बार आ गया। चलिए इसको मिटा दो। अब देखो, और 6 चौक 24, 24 दूना 48। अब एक्स का वैल्यू ले आओ, तो 25 25 25 25 से कितना, 625। 625 गुना 2 कितना, 1250। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। पता चला ना, खत्म 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 बस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दी, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। गुरुजी अब समझ में आ रहा है परसेंटेज कैसे कैसे काम होता है। पहले तो हम समझ ही नहीं पाते थे, अच्छा कैसे होगा ये सब। अब देखो, ए कंपनी बॉट ए कार डेट हैड ए वैल्यू ऑफ ₹10,000। मतलब वो जो खरीदा वो 10,000 है। अच्छा समझ रहे कितना सस्ता कार है, जमाना में रहा होगा अंग्रेज के जमाने में। ईच ईयर द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिसिएट्स बाय 15%। डिप्रिसिएट्स का मतलब तो हरास होना, कम होता है। एप्रिसिएट्स का मतलब बढ़ना होता है। डिप्रिसिएट्स का मतलब कम होना, 15%। हर साल 15% से घट जाता है। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल के बाद क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है, अरे 10,000 में खरीदा, हर साल 15% से घट गया, तो आपको उसका बताना है। हो सकता है दूसरा आखिरी का दिया हो, स्टार्टिंग का बताना हो, तो मानना पड़ता आपको कुछ ना कुछ। तो चलिए आपको 10% तो दे ले है, सॉरी 10,000 तो दिया हुआ स्टार्टिंग का। 15% क्या है, 15% घट रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 5 दिया 15 मतलब 17 बटे कितना, 20। अगली बार फिर घटा है तो 17/20। आइए अब इसको उड़ाते हैं। 20 से 20 20 है 40। 40 से कितनी बार में कटेगा, 20 20 से 400। 400 से ये 25 बार में उड़ जाएगा। हाँ काट के देख लो, हाँ वही होगा ही। अब 25 से 17 गुने 17 कितना होता है, 289। 289 में तो 25 में 225 के 25 में 225 के 5 हाथ में 22, और 25 अठे 200, 222, 222 के 2 हाथ में फिर से 22। अब 25 में 25 50, 50 से 22 कितना, 72। जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा दो, हो गया 7225। हो गया, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। पता चला ना, हो गया। बस गुना भाग करना था। देख रहे हो इसमें कैलकुलेशन भी है इस वीडियो में मैं नहीं चाहा ऐसा ऐसा डेटा लोग खट खट तुम्हें बता के भाग जाऊं, नहीं दोस्त ऐसा थोड़ी ना होता। द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या, कम्युनिटी नहीं, कमोडिटी का मतलब सामान। डिप्रिसिएट्स 10% एनुअली, मतलब ह्रास होता है, घटता हर किसी सामान का हर वर्ष उसका मूल्य 10% घटता है। इफ इट वॉज परचेज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था वो। और इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज का पॉपुलेशन, आज का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द परचेज प्राइस, स्टार्टिंग का प्राइस क्या है, पता है क्या, उसको क्या मानना होगा, एक्स मानना होगा। अभी देखो 10% घटता है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या, 1/10। तो तुम क्या लिखो, 9/10। अगली बार भी क्या होगा, 9/10। अगली बार भी क्या होगा, 9/10। अब फाइनल कितना, 5832। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यस सर। 9 से उड़ा दो, 9 से काट दो, 9 छक 54, 4 9 चौका 36, 7 9 8 72, 9 नमा 81। 81 से 8 बार में कट जाएगा। x बराबर 8 पे 000। हो गया, तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया। आया समझ में। बस कैलकुलेशन तुम्हारा खाली तेज होना चाहिए। देखो ना सवाल का जवाब कैसे जल्दी जल्दी आता है। अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 10। देखो, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डिप्रिसिएट्स बाय 20% ईच ईयर, मतलब 10% से वैल्यू घट जाता है किसी भी सामान का। हाउ मच लेस देन, मतलब कितना कम हो गया, विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद कितना परसेंट कम हो गया, कितना हो गया सो नहीं पूछ रहे, कितना परसेंट कम हो गया। अभी समझो, देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। घट रहा है तो तुम क्या लिखोगे, 4/5। तो अगर तुम 4/5 में 4/5 गुने 4/5 कर दिए, पता चला ये 3 साल का तुम्हारा इफेक्टिव चलाएगा। तो 4 चौके 16 चौके 64, 64/125। जिसमें पता ही 125 क्या है, ये ओरिजिनल, और ये क्या है जी, फाइनल। मतलब ये स्टार्टिंग का, और ये फाइनल 3 साल बाद का। ये क्या है, 3 साल बाद का, और ये ओरिजिनल मतलब सबसे स्टार्टिंग का है। ठीक है ना, पहले साल की स्टार्टिंग का। देखो 10% से 20% से हर बार घटता है, तो हमने देखा अगर 125 का कोई सामान रहा होगा तो उसका दाम हो गया होगा 64।
तो हाउ मच लेस, कितना परसेंट कम हो गया। देखिए, तो 64 से 125 से 64 हो गया, मतलब कितना घट गया, 61 कम हो गया। 61 कम हो गया, इसका परसेंटेज निकाल दो। तो 61 बटे 125 गुने 100, और 125 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में आएगा, 0.8 बार में। समझो, 125 के पहाड़ा में 8 बार आता है 1000, तो एक जीरो नहीं है, मतलब पॉइंट चिपका दो। यस सर। 61 गुने 8, 8 8 छके 48, 48.8% घट गया है। अगर ये बोलते कितना परसेंट हो गया, मतलब 3 साल के बाद कितना परसेंट इसका वैल्यू रह गया, तो 64 बटे 125 गुना 100 सीधे गुना कर देते, 51.2 चला आता। ठीक है, फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तुम समझे ना क्या किए। तुम चाहो तो 100 मान के भी बना सकते हो, लेकिन क्यों माने 100? हमेशा जो नीचे लिखते वो ओरिजिनल ही होता है, तो वही मान लेंगे हम ओरिजिनल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका उल्टा भी सवाल आ सकता है। देखो ना, अगला सवाल उसका उल्टा ही तो दिया हुआ है। देखो, तो जो एग्जाम में हो सकता है वो सब मैं आपको बताना चाह रहा था। वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट इंक्रीजेज बाई X% ईच ईयर, पिछली बार दिया हुआ तो इस बार नहीं दिया है। 3 साल के बाद इट इंक्रीजेज बाई, मतलब इतना परसेंट से बढ़ जाता है। ये नहीं इतना परसेंट हो जाता है, बोलते इट इंक्रीजेज बाई। मैं बोलता इट इंक्रीजेज बाई 20%, तो क्या बोलते 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो लिखते 6/5। यस सर, यही बोल रहा है, इंक्रीजेज बाई कितना, 72.8%। जब इसका फ्रैक्शन तोड़ोगे तो 72.8, अब बटा 100 कर दो, एक नीचे ले आओ। तुम इसको काटोगे, काहे कि जब इसको जोड़ोगे, क्योंकि तो ये स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, मतलब 1728 बटे 1000। अब देखो ना, 3 साल है तो क्यूब भी होगा, 3 साल है तो क्यूब भी होगा, नहीं होगा तो इसे काट छाट करते हैं। अभी देखना, क्या आपको पहला साल का प्राइस पता है कितना परसेंट बढ़ रहा है, घट रहा है? नहीं ना, जितना पहले साल बढ़ेगा उतना ही से हर साल बढ़ रहा है। तब उसका फ्रैक्शन मान लीजिए A ये कितना है, 1728 बटे 1000। इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम काट भी सकते हो, 12/10 का होल क्यूब है। अरे भाई, 12 का क्यूब 1728 होता है, तो यहाँ से देखो ए क्यूब का वैल्यू 12/10, 10 का क्यूब है, तो यहाँ से दोस्त ए का वैल्यू कितना आएगा, 12/10। मतलब तुम समझे, स्टार्टिंग में प्राइस 10 रहा होगा, स्टार्टिंग में प्राइस 10 रहा होगा, तो पहले साल के एंड में 12 हो जा रहा है। ए का मतलब वो फ्रैक्शन आएगा। तो देखिए कितना बढ़ गया, 2/10 गुने 100। आपका जवाब कितना होगा, 20%। देखो तुमको नहीं समझ में आया, देखो पिछला वाला जो सवाल है ना, वो जो हम 3 बार जो मल्टीप्लाई किए, 4/5, 4/5, 4/5, उसी चीज को हम ए मान लिए हैं। मैं उसी चीज को, फ्रैक्शन को ए मान लिया। देखो, पिछली बार तुम्हें 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 पता था, तो फाइनल बताना था। इस बार तुमको फाइनल पता था, स्टार्टिंग का बताना था, स्टार्टिंग का ए मान लो। तो देखो, ए, तो वो कितना हो रहा है, एक्चुअली मान लो 72.8% बढ़ता है। उसका फ्रैक्शन तोड़ोगे सर, काटे क्यों नहीं? अरे तुम काटो, कोई दिक्कत नहीं, काटोगे भी तो वही आएगा ना, क्यूब वही आएगा। वो ऊपर में काटोगे तो पता है कितना आएगा, 216 आएगा, नीचे में कितना आएगा, 125 आएगा। देख लेना, कैलकुलेट करो, क्या दिक्कत है भाई, क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, ये वही चीज है ना। तो वो जो आएगा उसी को हम फ्रैक्शन को ए मान लिए हैं। तो ए मतलब पहले साल का फ्रैक्शन, कोई भी एक का फ्रैक्शन आ जाएगा। मतलब एक साल में कितना बढ़ा, तो 10 से 12 हो गया, 2/2/10 गुने 100। यस सर, दिमाग में घुस रहा है सर, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर। अब देखो, द प्राइस ऑफ ए मशीन गॉट डिप्रिसिएटेड बाई 50% इन द फर्स्ट ईयर, इतना परसेंट इन द सेकेंड ईयर, एंड इतना परसेंट इन द थर्ड ईयर। बताना, 3 साल के बाद कितना ये घट गया। हाउ मच हैज द मशीन डिप्री, कितना परसेंट से घट गया ये। देखिए 50% है, तो 50% देखो कितना होगा, घटा है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्त, 1/2। घटा है तो दो में से एक गया, एक तो 1/2 ही हो जाएगा। अगर बढ़ता है तो 2 + 1 3/2 हो जाता है, 2 - 1 1 1/2 ही रह गया। 33 और 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या, 1/3। तो तुम क्या लिखोगे, 2/3। बढ़ता तो क्या लिखते, 4/3। अगली बार 25% घट गया, तो तुम क्या लिखोगे, 1/4 घटा के 3/4। देखो कैलकुलेट करके क्या होता है, कटिंग 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 कटिंग, 1/4 होगा। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा इनिशियल, और ये क्या हो गया तुम्हारा फाइनल। मतलब 4 से 1 हो गया, मतलब 3 घटा, तो घटा परसेंट निकाल दो, कितना परसेंट घटेगा, 3 कितने में, 4 गुने 100, कितना जी, 75% हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया, पता चला। तो ऐसे ही सवाल का जवाब सब बहुत जल्दी जल्दी चला आता है। चलो दोस्त, आगे देखो, अगले सवाल पे एंट्री मारो, और ये तुम्हारा सबसे आखिरी सवाल है। और पहले सिर्फ ऐसे सवाल आते थे, पहले सिर्फ ऐसे सवाल आते थे, या तो सेम सेम परसेंट बढ़ रहा है, बस बता देना था।
और ये जो और सब सवाल है ना वो सब अब आना शुरू हुआ है, तो मतलब अब एग्जामिनर का भी दिमाग खुल रहा है, अच्छा सवाल दे। देखो पॉपुलेशन कितना 8,000 है, नेक्स्ट ईयर मेल का पॉपुलेशन 10% बढ़ा और फीमेल का 8% बढ़ा, जिसके चलते ओवरऑल 9.2% हो गया। देखो जब भी दो चीज दिया जाए, दोनों का रिजल्टेंट दिया जाए, एलिगेशन लगता है। मैं आपको सिखा दूंगा, मैं जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कैसे क्या एलिगेशन होता है। आइए, ये क्या हो गया भाई, ये देख रहे हो, अब लगता है ये टेम्परेचर रूम का बहुत कम हो गया, मतलब बहुत देर से एसी चल रहा है यार, ये पूरा हमें लग रहा है ठंडा लगने लगा नाक से भी। देखो क्या पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज रुपीज 8,000, रुपीज नहीं है 8,000 है। अगले साल इसका मेल का पॉपुलेशन 10% से बढ़ा, फीमेल का 8% से बढ़ा, ओवरऑल 9.2% होता है। जब भी दो चीज दिया जाए, दोनों का रिजल्टेंट दिया जाए तो एलिगेशन लगा देना, उसके क्वांटिटी का अनुपात पता चल जाता है। नहीं तो पहले लाओ तुमको बेसिक से बताते, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन लोगे तो गलत बात है ना। मान लो मेल और फीमेल मिला के कितना है, 8,000 है, तो मेल कितना परसेंट बढ़ा, 10%। तो देख लेते हैं, 10% ऑफ मेल बढ़ा और फीमेल कितना बढ़ी, 8%। 8% ऑफ फीमेल बढ़ी, तो हो जाएगा ये, अगर हम जोड़ देंगे तो पता चले कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 9.2% बढ़ा है। तो 9.2% किसका बढ़ेगा, 8,000 का। तो 8,000 की जगह पे हम पता है क्या लिखेंगे, मेल प्लस फीमेल लिख देंगे, यहाँ से रेशियो चला आएगा। अगर हम 8,000 लिखते तो इक्वेशन बन जाता भाई। अभी देखो 10%, समझो ना, मेल 10% प्लस फीमेल 8%, ये जो होगा ये एक्चुअली क्या होगा, बढ़ा हुआ नंबर आएगा। तो कितना परसेंट बढ़ा, 9%, किसका, 8,000 का। तो 8,000 का 9%, 9.2% से बढ़िया ना, डायरेक्ट मेल प्लस फीमेल को यूज कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा। यस सर। कहाँ से सर ये सब इतना सोचे, अरे पढ़ाते पढ़ाते सोचे हैं जी। आप भी मेहनत कीजिएगा तो आप भी सोच ली, कोई बड़ा चीज नहीं है दोस्त, ये सब दुनिया का सबसे आसान चीज है। और हम लोग जो गणित पढ़ते हैं ना, वो रियल गणित का ना मुश्किल से ना 5% है, ये 5% एक को परसेंट नहीं है। आइए, 10% में से 9.2% ऑफ मेल को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.8% ऑफ मेल, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1.2% ऑफ फीमेल। यहाँ से मेल बाई फीमेल का अनुपात आ जाएगा 1.2 बाई 0.8, 4×3 = 12, 4×2 = 8। मतलब आप मेल और फीमेल तो स्टार्टिंग का माने ना, एम और एफ, तो 3:2 हो गया। और देखिए टोटल पॉपुलेशन आपका है कितना जी, 8,000 है। टोटल पॉपुलेशन आपका कितना है, 8,000 है। और इस 8,000 में मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, 3:2 है। जिसका पूछेगा वो निकाल देना। 3 और 2 5, 5 का वैल्यू कितना, 8,000, एक का वैल्यू कितना, 1,600। तो मेल कितना आ जाएगा, 16×3 = 4,800, और फीमेल कितना आ जाएगा, 16×2 = 3,200। हो गए तुम्हारे सवाल के जवाब। आया समझ में। देखो देख लो इक्वेशन, यही ना इक्वेशन लिखा हुआ है। इसी चीज को हम एलिगेशन से बताए थे, इसी चीज को हम एलिगेशन से बताए थे। देखिए मेल का पॉल्यूशन, ये पॉपुलेशन कितना है, बार बार पॉल्यूशन आ रहा है। मेल 10% से बढ़ा, फीमेल 8% से बढ़ा, और ओवरऑल कितना जी, 9.2% से बढ़ा। अब आप एलिगेशन लगा देंगे, आई होप आपको एलिगेशन आता होगा, नहीं आता तो हम आपको सिखा देंगे। अब देखिए एलिगेशन लगे तो हमेशा बड़े वाले में से घटाइएगा, तो 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 1.2% आएगा, और इधर जाइएगा तो कितना आएगा आपका, 0.8% आएगा। ठीक है, बट मेल के सामने जो मेल है, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। भले घट के उधर गया लेकिन जो नीचे आएगा वही मेल को रिप्रेजेंट करेगा। काटिएगा तो कितना, 3:2 हो गया। अब जो बोलेगा वो निकाल दो डायरेक्ट। ये 3:2 क्या आएगा, मेल के क्वांटिटी और फीमेल के क्वांटिटी का अनुपात पता चल जाएगा स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में। आया समझ में आपको। तो आई होप आप, हमें लगता है ना हम आपको ना बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन समझा पाए, कैसे कैसे क्या पॉपुलेशन के सवाल आते हैं, जो लेटेस्ट सवाल है, जो पहले के सवाल है, वो सारे मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। जहाँ बेसिक था वहाँ बेसिक लगा दिया, जहाँ आपको ट्रिक था वहाँ ट्रिक लगा के भी मैं आपको बेसिक से सिखा दिया, देखो ऐसे होता है। ठीक है दोस्त, आई होप आप बहुत इंजॉय किए होंगे और सीख रहे होंगे परसेंटेज। धीरे धीरे नहीं, खत्म होने के कगार पे है। देखो ना अगला तुम्हारा लेक्चर क्या, अगला लेक्चर वो सब मेरे अगल बगल में लिखा होता है। अगला लेक्चर आपका पॉपुलेशन का हो ही गया है। अब हो सकता है अगला लेक्चर में एग्जामिनेशन वाला ले आऊं, जहाँ बोलते हैं ना, एक आदमी, एक स्टूडेंट दूसरे के, एक स्टूडेंट 20 नंबर 20% लाया फिर भी 5 नंबर से फेल कर गया, दूसरा 35% लाया तो 36 नंबर से पास कर गया, तो बताइए टोटल मार्क्स क्या है। तो आएगा, अच्छे अच्छे सवाल उसमें आते हैं। तो अगला लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको ये एग्जामिनेशन वाला मैं करवा दूं, फिर आपको मजा आएगा। एक आपका एग्जामिनेशन बचा हुआ है, एक कमीशन बचा हुआ है, देखो क्या क्या बचा हुआ है, एग्जामिनेशन वाला बचा हुआ है,
कमीशन वाला बचा हुआ है, सेवरल एक्सपेंडिचर बचा हुआ है और फिर मिसलेनियस बचा हुआ है। मतलब टोटल 4 लेक्चर बचे, 4 लेक्चर के बाद आपका जी खत्म। क्या? परसेंटेज। तो इतने शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया ना, नोट्स बना लेना दोस्त और बार बार रिवाइज करना। मैं हर एक चीज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस, ये जो भी क्वेश्चंस है ये सॉल्यूशन के साथ मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा और सॉल्यूशन वाला भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओ और प्रीवियस ईयर जाके बनाना है, सीधा प्रीवियस ईयर जाके बनाना है इसके बाद। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्त।